नमस्कार दोस्तों। 16 फरवरी की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो पावन दिन है जब आपकी सोई हुई किस्मत अचानक करवट ले सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप सही विधि से, सही समय पर, सही भावना के साथ एक विशेष उपाय करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं विजय एकादशी की। हिंदू पंचांग के अनुसार ये एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसका महत्व अत्यंत विशेष बताया गया है। नाम में ही छिपा है विजय, अर्थात हर क्षेत्र में सफलता, हर बाधा पर जीत, हर संकट से मुक्ति। क्षेत्र विजय एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले विजय एकादशी का व्रत किया था। समुद्र उनके सामने बाधा बनकर खड़ा था, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से उन्हें मार्ग मिला। इसीलिए ये दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन बदलने का अवसर है। गाय माता का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि गाय के पैरों में तीर्थ और मुख में अमृत का वास माना गया है। जब आप गाय को कुछ प्रेम से खिलाते हैं तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है और विजय एकादशी के दिन ये पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सुबह की तैयारी सबसे जरूरी हिस्सा। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्योदय से पहले। याद रखिए, आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। स्नान करते समय पानी में थोड़ा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है और ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, काला या नीला रंग उस दिन ना पहने। फिर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। लाल बत्ती हो तो उत्तम, ना हो तो रुई पर हल्का सिंदूर लगा लें। दीपक जलाकर मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कम से कम 108 बार। अब जानिए मुख्य उपाय। सुबह जब घर में आटा गूंधा जाए, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें। लेकिन विजय एकादशी की रोटी सामान्य नहीं होगी। आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिलाएं। रोटी पीली और हल्की मीठी होनी चाहिए। अब इस रोटी के बीच में रखें थोड़ी सी भीगी हुई साबुत चने की दाल, एक छोटा टुकड़ा गुड़। इन दोनों चीजों का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो धन, विवाह, संतान, उन्नति सबके द्वार खुलते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, रोटी के ऊपर रखें एक तुलसी का पत्ता। ध्यान रहे, तुलसी का पत्ता एक दिन पहले तोड़ लें। तुलसी के बिना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। गाय रोटी कैसे खिलानी है। अब ये रोटी अपने दाहिने हाथ में लें, आंखें बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी दरिद्रता, सारे कष्ट, सारे कर्ज इस रोटी के साथ समाप्त हो जाएं। जाप पूरा होने के बाद किसी गौशाला या पास की गाय के पास जाएं। रोटी को जमीन पर मत फेंकें, अपने हाथों से प्रेम से खिलाएं। जब गाय रोटी खा रही हो उसकी पीठ पर हाथ फेरें। कहा जाता है कि गाय के कुबड़ में सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। उस समय अपनी इच्छा मन ही मन बोलें। अगर विवाह में बाधा है या संतान सुख नहीं मिल रहा तो धीरे से गाय के कान में अपनी मनोकामना कह दें। ये प्राचीन मान्यता है कि गौमाता आपकी बात सीधे ईश्वर तक पहुंचाती है। विशेष सावधानियां। ये उपाय चुपचाप करें, किसी को बताएं नहीं। रोटी खिलाकर पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ पैर धो लें। एकादशी के दिन चावल ना बनाएं। निंदा, झूठ और क्रोध से दूर रहें। घर में भजन या कीर्तन करें। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप वातावरण को शुद्ध करता है। अतिरिक्त धन आकर्षण उपाय। अगर आर्थिक तंगी बहुत अधिक है तो गाय को रोटी खिलाते समय एक सिक्का उसके मस्तक से स्पर्श कराकर वापस ले आए। उस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि यह धन आकर्षित करता है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते। विजय एकादशी साल में एक बार आती है। ये केवल धन का उपाय नहीं, ये आत्मशुद्धि का अवसर है। श्रद्धा होगी तो साधारण रोटी भी चमत्कार करेगी। विश्वास नहीं होगा तो सोने का दान भी व्यर्थ जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चने की दाल भिगो लीजिए, गुड़ रख लीजिए और सबसे जरूरी, अपने मन को शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि विजय पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय विजय एकादशी।